हमारे देश के अंदर रोजगार का मामला खत्म हो या ना हो, पर बिहार के अंदर रोजगार का मामला बहुत जल्द खत्म होने वाला है। बिहार के अंदर ये नवगठित सरकार है, ये अलग अलग विभागों के अंदर काफ़ी बड़े स्तर पे नौकरी जो है वो ला रही है और लोगों को, बिहार के अभ्यर्थियों को, बिहार के युवाओं को बुला बुला करके नियुक्ति पत्र दे रही है। चाहे बिहार का स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन विभाग, शिक्षा विभाग या चाहे कोई सा भी मंत्रालय हो, हर एक जगह ये नई सरकार अलग अलग तरीके से काफ़ी बड़े स्तर पे नौकरी दे रही है। अब आप सोच रहे हैं कि ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि आप बिहार के शिक्षित हैं, मतलब शिक्षित बेरोजगार हैं, और आपको लगता है कि नहीं नहीं ये तो मैं गलत कह रहा हूँ, क्योंकि बिहार के अंदर शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो विगत कई सालों से परेशान हैं। यही नहीं, इसके पहले वाली भी सरकार बिहार के अंदर शिक्षकों की बहाली छठे फेज में हो रही है और छठे फेज की बहाली 2011 से अभी तक चली आ रही है और 2022 तक ये बहाली कंप्लीट नहीं हुई, जो कि खत्म होने वाला है। और 7वें फेज बहाली के लिए सरकार विगत 4 सालों से अनाउंसमेंट कर चुकी है। जी हां, 2017 में ही 7वें फेज बहाली की चर्चा की गई थी और ये सरकार कह रही है थोड़ा सा सब्र कीजिए। महाशय, आपके नजरों में सब्र करने का अर्थ क्या होता है? क्या सब्र करने का मतलब ये होता है कि कुछ दिन, कुछ महीने या फिर सालों साल? अब ये मैं आपके स्टेटमेंट को एक राजनीतिक दांव पेच समझूं या फिर इस राज्य के अंदर जो यहाँ के युवा हैं इनके भविष्य के साथ खेलने का एक तरीका, या फिर मैं इसे राज्य के तरक्की में एक आपका अहम कदम समझूं? अब ये शिक्षक अभ्यर्थी जो विगत 4 सालों से 7वें फेज राउंड की महीनों दर महीने इंतजार करते हैं, कभी सोचते हैं कि इस महीने नोटिफिकेशन आने वाली है तो अगले मंथ हमारी बहाली हो जाएगी, और ये चाटुकारिता की दुनिया में ये लोग हर कदम शिकार होते हैं। और इसका सीधा सा उदाहरण है कि इंसान जो है वो राजनीतिक दांव पेच को कभी समझता है, कभी नहीं समझ पाता है। ये शिक्षक अभ्यर्थी, इनकी गलती क्या है? पढ़ना? मुझे तो लगता है कि जितने भी युवा जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, पढ़ना सबसे बड़ा गुनाह हो रहा है। या अगर गुनाह नहीं है तो जो लोग चाटुकारिता की दुनिया में बड़े लुभावने वादे करते हैं कि शिक्षक अभ्यर्थियों को, युवाओं को परेशान नहीं होना चाहिए, हम जल्द ही नौकरी देने वाले हैं। अब कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि ये जो स्टेटमेंट आते हैं, ऐसा लगता है कि युवाओं को, मतलब कि ये क्या समझ रखे हैं। 7वें फेज की बहाली कंटिन्यू चली रही है विगत 4 सालों से। छठे फेज की बहाली सरकार कर रही है विगत 10 सालों से। अब ये 10 साल से और फिर 5 सालों से 2 बहालियां चल रही है। एक बहाली को कंप्लीट होने में बिहार में 6 साल से 10 साल लगते हैं, लेकिन होता नहीं है और ये खेल कंटिन्यू चलता जा रहा है। अब बिहार की जनता, शायद मुझे लगता है कि इतनी ज्यादा रूड है या इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट है, या मैं यूं कहूं कि सरकारों से इतनी ज्यादा खुश होती है कि अपनी बेवकूफी भरी सोच और विचार की वजह से इन नेताओं को नहीं समझ पाती। बड़ा आसान फंडा है कि तुम अपने वर्ग में बट जाओगे तो गधे तुम्हारे बाप तो आसानी से ही बन जाएंगे। राजनीति के दांव पेच में किसी राज्य के अंदर युवाओं का भविष्य अगर खराब हो रहा हो तो गलती इसमें सिर्फ युवाओं की नहीं होती। अगर राज्य के युवा अगर आगे बढ़ने में राज्य को अहम रोल अदा करते हैं तो उस राज्य के लोगों का भी कुछ दायित्व तो होता है कि गलत को गलत और सही को सही साबित करें। और अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो हर चीज के लिए जिम्मेदार आप युवाओं को नहीं समझ सकते। एक परिवार और एक इंसान, फर्क इतना ही होता है कि परिवार को सबको मिला करके चलना होता है, लेकिन जब वो बात इंसान पे आती है तो वो अपनी दुख और अपनी नाकामी या फिर अपना जो कुछ भी है वो किससे कहे। अब बिहार के शिक्षित युवा की जो परेशानी है, जो उनका उम्र लगातार खत्म होते जा रहा है, वो अपनी इस दुख भरी जिंदगी को किससे बताएं। लेकिन इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी लाइफ कैसी है,
तुम कैसे जी रहे हो? तुम्हारी आधी उम्र पढ़ने में चली जा रही है। अब तुम्हारी बात है तो तुम्हें ही लड़ना होगा और तुम्हें ही आगे आकर के अपने पूरे समस्याओं का समाधान करना होगा।